हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट के ऊपर पार्लियामेंट में दी गई कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस की। ये सजेशंस दी है आपके एमपी राघव चड्ढा जी ने। अब यहाँ एक बात क्लियर कर देते हैं, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल एक्सप्लेनेशन है ताकि आप समझ सको कि बजट में कौन कौन क्या क्या सजेस्ट कर रहा है। इन्होंने बजट में डिस्कशन में कहा कि आज कॉमन आदमी, मिडिल क्लास और इन्वेस्टर सब प्रेशर में है। उनका फोकस तीन चीज़ों पर था: मिडिल क्लास रिलीफ, टैक्स रिफॉर्म और ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इनकी एक्चुअल सजेशंस को समझते हैं। अब आते हैं सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली बात पर, टैक्स और इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट सजेशन ये था, उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को या तो खत्म कर दिया जाए या तो काफ़ी कम कर दिया जाए। उनका लॉजिक सिंपल था कि अगर आप ऑलरेडी एसटीटी देते हो तो एलटीसीजी अलग से क्यों। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कंट्रीज का, जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, यूएई। यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर जीरो टैक्स है। सेकंड सजेशन ये था, इंडेक्सेशन बेनिफिट को वापस लाओ। इन्फ्लेशन के इफेक्ट को इग्नोर करके टैक्स लगाना इन्वेस्टर के साथ अनफेयर है। थर्ड सजेशन ये था कि सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट पर टैक्स फ्री लिमिट को बढ़ाओ। आज का सीनियर सिटीजन और मिडिल क्लास एफडी पे डिपेंडेंट है। ओवरऑल उनका कहना यह था कि इन्वेस्टर को पनिश नहीं बल्कि इनकरेज करना चाहिए। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की, जिसका नाम बजट में ज़्यादा आता है, रिलीफ कम मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का सजेशन। इन्होंने कहा कि सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को रियलिस्टिकली बढ़ाना चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करो, क्योंकि सैलरी 5% बढ़ती है लेकिन स्कूल फीस, मेडिकल कॉस्ट, रेंट सब 10 से 12% से बढ़ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन ये था, इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट। मतलब जैसे इन्फ्लेशन बढ़े वैसे ही ऑटोमेटिकली सैलरी रिवाइज हो। उन्होंने कहा सिर्फ टैक्स लेने से काम नहीं चलेगा, लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ानी पड़ेगी। जीएसटी बर्डन को कम करने की बात, स्पेशली डेली यूज और एसेंशियल आइटम्स पर। इसमें उन्होंने थोड़े फ्यूचर ओरिएंटेड रिफॉर्म्स की बात करी है। 5 इयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रोड मैप, ताकि प्राइवेट कंपनीज और इन्वेस्टर को क्लियरिटी मिले कि गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। स्टेट्स को कैपेक्स ग्रांट्स, उन्होंने सजेशन किया कि स्टेट्स को लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट मिलनी चाहिए ताकि स्टेट्स बिना एक्स्ट्रा लोन के डेवलपमेंट कर सके। ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, ताकि लैंड डिस्प्यूट कम हो, फ्रॉड कम हो और सिस्टम ट्रांसपेरेंट बने। क्रिप्टो विजुअल डिजिटल एसेट्स को रेगुलेशन, सिर्फ टैक्स लगाने के बजाय प्रॉपर रेगुलेशन लाओ ताकि मनी इंडिया के बाहर ना जाए। अब बात करते हैं पब्लिक के वेलफेयर की। हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ाओ। उन्होंने कहा कि इंडिया का हेल्थ केयर बजट जीडीपी के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। जीएसटी का फायदा कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। अगर जीएसटी कम होता है तो कंपनी प्रॉफिट ना बढ़ाए, कंज्यूमर को बेनिफिट मिले। जीएसटी कंपनसेशन स्टेट्स के लिए एक्सटेंड करो ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रांग हो। फार्मर्स के लिए प्राइस स्टेबिलिटी सिस्टम, मिनिमम प्राइस और रिजर्व मैकेनिज्म इंप्रूव करने का सजेशन दिया गया। तो अगर शॉर्ट में बोले तो बजट सजेशन का फोकस ये था कि मिडिल क्लास को रिलीफ मिले, इन्वेस्टर के लिए फेयर टैक्सेशन हो, इन्फ्लेशन से सैलरी प्रोटेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हो और बेटर हेल्थ केयर और वेलफेयर मिले। आप इन सजेशन से एग्री करते हो या नहीं, वो आपकी ओपिनियन है, लेकिन बजट सजेशन का डिटेल समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डिटेल्स अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।